नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज ध्रुव के वंशज और प्रचेता कुमारों की कथा है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे प्रचेता कुमारों ने भगवान शिव से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला। आइए इस पौराणिक कथा से मिलने वाले गहरे आध्यात्मिक संदेशों को समझें। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म का शासन था, ध्रुव महाराज ने अपने पिता उत्तानपाद के राज्य को संभाला। उनकी कहानी अद्भुत थी। एक छोटे बालक ने अपनी माता सुनीति के अपमान से व्यथित होकर भगवान विष्णु को पाने का संकल्प लिया था। कठोर तपस्या के बाद भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और ध्रुव को वह स्थान दिया जो कभी विचलित नहीं होता, ध्रुव तारा। आकाश में चमकता यह तारा आज भी हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से क्या नहीं पाया जा सकता। ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उनका शासनकाल सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जहां प्रजा सुखी थी और धर्म फल फूल रहा था। उनकी पत्नी भ्रमि से 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। उत्कल वैराग्य की ओर आकर्षित थे, जबकि वत्सर ने राजसी जीवन अपनाया। ध्रुव के हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था और अंत समय में वे विमान पर सवार होकर वैकुंठ लोक चले गए, जहां भगवान विष्णु स्वयं उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। वत्सर के पुत्र प्रचेता हुए, जिन्होंने अपने पिता की तरह राज्य का भार संभाला। प्रचेता से प्राचीन बरही का जन्म हुआ, जिन्हें बरहिषद भी कहा जाता था। प्राचीन बरही एक महान यज्ञकर्ता थे, जिन्होंने हजारों यज्ञ किए। उनके यज्ञों में बिछाए गए कुश के आसन इतने अधिक थे कि पूरी पृथ्वी उनसे ढक गई थी। इसी कारण उन्हें बरहिषद नाम मिला। उनकी धार्मिक प्रतिबद्धता और यज्ञ प्रियता के कारण देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। राजा प्राचीन बरही ने समुद्र की पुत्री से विवाह किया, जिससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें प्रचेतस कहा जाता था। ये 10 भाई एक समान दिखते थे और समान गुणों से संपन्न थे। उन्होंने पिता के आदेश पर संतान उत्पत्ति के लिए कठोर तपस्या की। समुद्र के गहरे जल में डूबकर उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और दक्ष प्रजापति के रूप में पुनर्जन्म लेने का वरदान दिया। प्रचेतसों के वंश में अंग महाराज का जन्म हुआ, जो अपने पूर्वजों की तरह ही धर्मात्मा और न्याय प्रिय थे। अंग ने सुनीता से विवाह किया, जो स्वयं मृत्यु के अवतार कालराज की पुत्री थी। इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। लेकिन यह बालक अपने माता के पक्ष से आए दोषों के कारण क्रूर स्वभाव का था। जैसे जैसे वेन बड़ा हुआ, उसका व्यवहार और भी विकृत होता गया। राजा अंग अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अनेक यज्ञ किए। एक बार उन्होंने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि मुनि और देवता आमंत्रित थे। यज्ञ के दौरान जब इंद्र को आहुति देने का समय आया, तो इंद्र प्रकट नहीं हुए। ऋषियों ने ध्यान लगाकर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा अंग के राज्य में पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, जिसके कारण देवता यज्ञ में आने से हिचक रहे थे। ऋषियों ने राजा अंग को बताया, महाराज, आपके राज्य में अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा है और इसका कारण आपका पुत्र वेन है, जो भविष्य में और भी अधिक अधर्म फैलाएगा। यही कारण है कि देवता आपके यज्ञ में नहीं आए। राजा अंग यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र वेन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वेन ने उनकी एक न सुनी। वेन का हृदय कठोर था और उसमें दया का लेश भी नहीं था। वह अपने पिता का अपमान करता और प्रजा को कष्ट देता। राजा अंग ने अनेक उपाय किए, लेकिन वेन के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। आकाश में चमकते ध्रुव तारे को देखकर उन्हें अपने महान पूर्वज की याद आई। उन्होंने सोचा, मेरे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और आज मैं अपने ही पुत्र के कारण अधर्म का साक्षी बन रहा हूं। राजा अंग ने एक गंभीर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, राज्य तो मात्र एक भ्रम है और इस भ्रम में रहकर मैं अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। मेरा पुत्र धर्म का पालन नहीं करेगा और मैं उसे बदल नहीं सकता,
अब मेरे लिए वानप्रस्थ का समय आ गया है। इस निर्णय के साथ उन्होंने रात्रि के अंधकार में बिना किसी को बताए अपना राजमहल और राज्य त्याग दिया। सुबह जब प्रजा को राजा के चले जाने का पता चला तो सारे नगर में हाहाकार मच गया। मंत्री और प्रजाजन राजा को खोजने निकले, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि राजा अंग ने संन्यास ले लिया है और अब वे वापस नहीं आएंगे। प्रजा अनाथ हो गई थी और राज्य में अराजकता का खतरा मंडराने लगा। इधर राजा अंग हिन वन में प्रवेश कर चुके थे। वे फल मूल खाकर और नदी का जल पीकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपना सारा ध्यान आत्मचिंतन और भगवत भक्ति में लगा दिया। धीरे धीरे उनका हृदय संसार के मोह से मुक्त होने लगा। एक दिन जब राजा अंग नदी के तट पर ध्यान में लीन थे, उन्हें दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि आकाश से एक तेजोमय विमान उतर रहा है, जिसमें दिव्य पुरुष विराजमान है। ये विष्णु के पार्षद थे, जो उन्हें वैकुंठ लोक ले जाने आए थे। अंग के हृदय में परम आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और दिव्य रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो गए। वेन ने राज्य पर अधिकार कर लिया और अपने क्रूर शासन से प्रजा को त्रस्त करने लगा। उसने यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया और घोषणा की कि केवल उसकी ही पूजा की जाए। ऋषि मुनियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह और भी क्रोधित हो गया। अंततः ऋषि मुनियों ने वेन के अत्याचारों से त्रस्त होकर उसे शाप दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ऋषियों ने वेन के शरीर को मंथन किया, जिससे पहले निषाद और फिर पृथु का जन्म हुआ। पृथु भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने धर्म की पुनः स्थापना की। इस प्रकार राजा अंग की कहानी हमें सिखाती है कि संसार के बंधन कितने क्षणभंगुर हैं। वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि आत्मज्ञान ही जीवन का परम लक्ष्य है। उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि अंततः धर्म की विजय हुई और उनके वंश में पृथु जैसे महान राजा का जन्म हुआ, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। राजा अंग की कहानी हमें वैराग्य और त्याग का महत्व सिखाती है। जब हम देखते हैं कि संसार में हमारे प्रयास फल नहीं दे रहे हैं, तो कभी कभी पीछे हटना ही बुद्धिमानी होती है। अंग ने अपने पुत्र को सुधारने के सभी प्रयास किए, लेकिन जब वे असफल हुए तो उन्होंने अपना ध्यान आत्मकल्याण की ओर मोड़ लिया। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य करना महत्वपूर्ण है, लेकिन परिणामों से आसक्त नहीं होना चाहिए। ध्रुव से लेकर अंग तक का वंश हमें दिखाता है कि भक्ति और धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्रुव ने अपनी भक्ति से अमर स्थान प्राप्त किया और अंग ने अपने त्याग से मोक्ष पाया। दोनों ने अपने तरीके से परम सत्य को प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमारा लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का कल्याण होना चाहिए। भागवत पुराण की यह कथा हमें कर्म और फल के सिद्धांत को समझाती है। वेन के दुष्कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ा, जबकि अंग के सत्कर्मों का फल उन्हें मोक्ष के रूप में मिला। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है और हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। अंततः जीवन का सच्चा उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, जैसा कि राजा अंग ने प्राप्त किया। मित्रों, आज हमने प्रचेता कुमारों की कथा से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। अगले वीडियो में हम भागवत पुराण के और भी रोचक प्रसंगों पर चर्चा करेंगे।